आइडम्स एंड फ्रेजेस। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। देखिए ग्रामर में जो हिंदी में पढ़े हैं वही चीज इंग्लिश में भी वही चीज है ना, उसी वर्ड को याद भी करना है। थोड़ा थोड़ा सा क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। आइडम फ्रेजेस किसका क्या बोलते हैं हिंदी को पता है? मुहावरे। हाँ मुहावरा लोग है ना, कहावतें जो बोलते हैं है ना। हाँ भैया। तो वही चीज है और इसको आप लोग को याद करना है ना। इसको भी याद करने के लिए तरीका सेम है ना, इसी वर्ड से हम सब कुछ खोज लेंगे है ना, इसी वर्ड से सब कुछ खोज लेना है। चलिए ए बर्ड हेयर डे मतलब मनहूस दिन। मनहूस दिन। मनहूस दिन मतलब मनहूस दिन। हुस दिन। अब बताइए कैसे होगा? बैड डे। बैड मतलब खराब दिन। बैड तो पहले ही आ गया और डे आ गया भैया है ना। तो बैड दिन तो बुरा दिन, मनहूस दिन जो है तो इसी से निकल गया, इसे कुछ करना पड़ा। मगर हाँ कुछ ऐसा वर्ड रहे, कुछ ऐसा मतलब फ्रेज रहेगा उसमें वर्ड मिलेगा ही नहीं मिलेगा नहीं, तो उसमें भी अपना दिमाग लगा कर क्लू निकालना। अब क्लू निकाल के क्या कर लेना है, याद कर लेना। चलिए ए बर्ड पैच है ना, ए बर्ड पैच क्या होता है इसका? कठिनाई का दौर है ना, कठिनाई का दौर। अब कहिएगा सर इसमें तो निकल ही नहीं रहा है ना। बैड मतलब बुरा मतलब कठिन, बुरा मतलब क्या, बुरा वक्त मतलब क्या, कठिनाई मतलब हाँ है ना। अब पेज से आपको क्या कठिनाई का दौर, दौर मतलब समय बोल सकते हैं इसको है ना। तो पेज बताइए, बेड पैच कठिनाई का दौर। बताइए कुछ बैड मतलब तो ऐसे भी बैड दिन मतलब कठिनाइयों का दिन, और पैच मतलब बैड मतलब हो रहा हो गया जैसे इसका मीनिंग में हो जाता है ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। जैसे कोई हाँ ये पीरियड ऑफ डिफिकल्टी मतलब दिन खराब जाता है किसी को, हाँ, ये बैड तो आपको मिल ही रहा है ना, कठिनाई का पैच मिल रहा है है ना। मतलब जब बुरा वक्त रहता है तो देखिए याद होगा आप लोग को बचपन में दादी अम्मा पेज पन साट के क्या करती थी, स्कूल में पेज समझते हैं हुआ कपड़ा फटा हुआ है, अब पेज साट दिए है ना। पहने हो तुम लोग? यस यस। हाँ भी हम पहने, मतलब तुम लोग भी बुरे वक्त से गुजरे हो, उसको पेन हम तो गुजरे हैं भाई है ना। हाँ पेज ही बोलते हो, पेन तो बोलते हैं। हाँ पेन बोलते हैं हम लोग इधर का भाषा में, ठीक है। मगर क्या हो गया ये बैड पेज। पेज कब सटता है भाई? जब बुरा वक्त रहता है, जब बुरा वक्त रहता है। ये कठिनाई का दौर, बुरा वक्त आ गया यस सर। तो ढूंढ लेना है इसी से, ठीक है। और इसका इंग्लिश में बताइए वर्ड क्या है, पढ़िए। किसका बैड पैच बोले तो ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ये पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ये तो पढ़ के भी समझ सकते हैं। हाँ ये पढ़ के भी समझ सकते हैं आराम से। अगला अब देखिए इससे भी आपको पता चल जाएगा ये बेड ऑफ रोजेस, ये बेड ऑफ रोजेस है ना। अब बताइए इसका हिंदी क्या होता है? ये बेड ऑफ रोजेस मतलब कि आरामदायक स्थिति, जैसे आराम गुलाबों का फूल पे बेड दायक स्थिति। अब देखिए कितना आसानी से याद बेड ऑफ रोजेस है ना, मतलब बेड है कमल का बेड सब कोई चाहता है ना कि ऐसा रहे कि एकदम आराम से घर में गुलाब के पंखुड़ी जैसा आराम मिले। नहीं तो इसी से पता चल जाता है आरामदायक स्थिति में है ना। अब इसका एक जो सेंटेंस दिया उसको एक बार पढ़ लीजिए। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन है ना, क्या है? एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। एन इजी, इजी मतलब आसान एंड हैप्पी सिचुएशन। कोई पढ़ के ऐसा है कि लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आएगा? नहीं चलिए आगे बढ़िए। आगे तो ए बी हाई, ए बी हाई मतलब व्यस्त जगह, व्यस्त जगह भैया। बी मतलब तो एक भी रुको ना, हाँ तो मधुमक्खी सब हमेशा व्यस्त रहती है ना, व्यस्त जगह। अब देखिए अपने काम में व्यस्त। मक्खी नाक पे बैठी, कभी भी देखिए मधुमक्खी को बैठे हुए दिखते हैं? मधुमक्खी नहीं गया। मधुमक्खी हाँ या तो भी बोलते हैं। हाँ वही ठीक मधुमक्खी है। देख भन भन तो इधर जा एनी टाइम इधर कर है ना, खूब या फिर है ना। और उसमें अगर एक रानी मक्खी जो होती है उसको मादा मक्खी भी कहते हैं। हाँ
वो ही जो है मेन मक्खी हाँ वो बाकी सब बेचारे दौड़ते रहते हैं, रानी जो होती है ना। तो देखिए ना वही ये क्या है, व्यस्त जगह, बी हाई है ना। क्या बनाती है, शहद बनाती है। क्या हाई अब कैसे प्रेशर इससे होता है वर्ड व्यस्त होता इस है। वर्ड से चुनिए जैसे आप ही लोग बताइए, मतलब कैसे पकड़िए। ऐसा भी हो सकता है बी हाई मतलब जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वहाँ व्यस्त बीजी प्लेस मतलब बीजी क्या प्लेस। वेस्ट हाँ, जगह, जैसे बी आर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है हाँ, क्या, सब कितना बिजी में रहता है, अपने मगन में रहता है। ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है, समझ लेना है उसको, ठीक है। वी हाई आएगा तो दिन सीधे व्यस्त जगह समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ए बिग ड्रा, मतलब जी बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण। बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत बड़ा आकर्षण, जैसे एक बहुत बिग रहा हो, बहुत बड़ा, जैसे बड़ा ड्राइंग किया गया तो उसका आकर्षण। आकर्षण करता है। आकर्षण, बहुत होगा, है ना, बहुत सर बहुत बड़ा आकर्षण, ठीक है। तो बहुत बड़ा आकर्षण का मतलब क्या हो गया, है ना। अगले बोलते लक्की ड्रा, लकी ड्रा नहीं बिग ड्रा, समझ रहे बात को। आ गया। तो इसी वर्ड से वर्ड को निकालिए, आओ वाह। है ना, वर्ड से वर्ड को निकालिएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। बिग मतलब बहुत, बड़ा है ना, और ड्रा मतलब ड्रा मतलब वो पेंसिल से खींचते वो हैं। नहीं सोचिए, ड्रा मतलब आकर्षण ही समझिए, हाँ, ठीक है, ड्रा सीधे मतलब सीधे, हाँ, डॉलर ठीक है। अरे भाई आकर्षण तो के पैसे लिए से- लगाता ना, हाँ। लकी ड्रा करवाता है कोई, हाँ। नहीं तो देखते हैं कि इधर स्कूटर लगा देगा, इन्हें इन्हें बड़का बड़का आकर्षण के टीवी लिए लगा बड़ा-बड़ा चीज लगा देगा। इन्हें, है ना, हाँ। हमको याद करना है ना, ये माइंड में रखना है। ऐसा तो कैसे picture- रखेंगे, उसी तरह से रखेंगे, कोई ऐसा पिक्चर है ना। तो क्या होता है, और उसके लिए फिर टिकट बेचता है, देखते हो टिकट देता है Yes. 101 101 101 दिन क्या होगा जी, लकी ड्रा होगा, उस टिकट से चुना जाएगा कि किसका मोटरसाइकिल निकलता है, नहीं समझ में आ गया। यस सर अगला ये ए बर्ड आई वर्ड्स आई व्यू, इसका सेंटेंस पढ़ने के लिए बोलो। हाँ इसका सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए। किसका, ये बिग ड्रा का हाई हाई अट्रैक्शन, क्या हाईएस्ट अट्रैक्शन, हाई अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब है, अट्रैक्शन, हाँ किसी चीज के प्रति नहीं होता है, आकर्षित हाँ करना। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। कुछ वर्ड को इंग्लिश में ही समझो, अट्रैक्शन, अब काहे जबरदस्ती हिंदी करने के पीछे पड़ रहे हैं? जब इंग्लिश है ना, अट्रैक्शन आकर्षण होता है ना। तो जबरदस्ती जब अट्रैक्शन हम समझ ही रहे हैं तो फिर आकर्षण क्यों समझे, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ रहा है। चलिए अगला अवर्ड्स आई व्यू, बताइए जल्दी से, ऊंचाई से ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, क्या ऊंचाई ऊंचाई से दृश्य। विस्तृत दृश्य, है ना। मतलब विस्तार फिर से देखिए, समझिए अच्छा से, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, मतलब कि पक्षी जो ऊंचाई से देखती है। सारा दृश्य कैसे आएगा, व्यू मतलब तो हो गया। हाँ व्यू मतलब आता ही है ना। अवर्ड्स आई, वर्ड्स मतलब वर्ड्स पक्षी। मतलब वर्ड जो Words होते eye हैं मतलब ऊपर जैसे से ऊंचाई बहुत से सारे देखा है ना चीजें भैया, देखते हैं। बस वही पक्षी। ऊंचाई से हाँ। सब देख लेते हैं। ऊंचाई से सब विस्तृत आकर किसी चीज को मतलब गहराई से देख लेना, हाँ। नहीं ऊंचाई से देख लेना, गहराई से देख लेना, है ना। बहुत विस्तृत आकर्षण, है ना, बहुत विस्तृत दृश्य, विस्तृत दृश्य। समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगा इसमें, है नहीं सर नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एक और वर्ड इस सेंटेंस पढ़ लीजिए। A general view from above, ए जनरल व्यू from above, फ्रॉम above, मतलब जनरल व्यू से भी अधिक, हाँ, नहीं। general view से भी अधिक, हाँ जैसे समझ में नॉर्मल आ गया? देखते हैं उससे भी Yes, sir, अधिक yes, ऊंचाई से देख रहे समझ में आ गया। चलिए आगे, a blessing in हैं। disuse, Disuse, बताइए। disuse, बोलिए disuse, दुख के भेष में सुख, क्या? दुख के बेस में दुख सुख। के भेष में दुख सुख, के, देखिए आप लोग बोलना शुरू करिए, जब तक बोलिएगा ना तब तक क्या बोलिए, है ना। क्या बोली तो, दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख, के भेष में सुख, सुख, कैसे याद रखिएगा, इसको डी से दुख याद रखिए, अब बी से ब्लेसिंग सुख याद रखिए। हाँ, ब्लेसिंग मतलब कि किसी के बारे में अच्छा चीज देखना। काहे इतना टेंशन लेते हैं, से दो कभी नहीं Blessing से डी से दुख discuss, याद हाँ, रखिए, वैसे ही बोला। आ ब्लेसिंग मतलब कि सुख ए, याद करिए, सुख से दुख। सुख, दुख ए सुख इन दुख, इन दुख, ए सुख इन दुख, मतलब
दुख के भेष में सुख। आ गया। हाँ तो जबरदस्ती करके याद कर लेना है किसी भी चीज को। क्या समझे? Yes, लो ठीक है, दुख के बीच में सुख। याद हो गया? यस सर। चलिए आगे अगला आ जाइए। अ ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय आँखों का तारा। कौन कौन है? आँखों का तारा। मम्मी पापा के कौन कौन हमें आंखों का प्यारा? आँखों का तारा। सब लोग सब है। लेकिन तक खाता नहीं है। मतलब आंखों का तारा। आँखों का काटा है। का तारा। तारा। किसको याद नहीं होगा ये चीज? हाँ बस आपको नहीं, अब ब्लू आइड बॉय मतलब बहुत प्यारा, आंखों का तारा। ये तो ऐसे ही नहीं। होता है। बहुत प्यारा आंखों का तारा हाँ, बोला। बहुत प्यारा ऐसे भी किसी का ब्लू आई रहेगा ना तो सबसे अलग लगेगा देखने में। लगेगा, प्यारा नहीं ऐसा लगेगा। कितना प्यारा है, अच्छा उसको अलग ही बिहेव भैया करेगा सॉन्ग में भी सबसे। बोलता है आँखों का तारा है। बस। ठीक है, करिया है। चलिए अब आगे बढ़िए। ब्लू ए आई बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। फ्रॉम द ब्लू क्या है? आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना। घटना। आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना। घटना। कैसे याद रखिएगा? फ्रॉम ने के लिए समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अब कोई देखिए, अब देखिए हम ना बोल्ट का सिचुएशन है और ना ब्लू का सिचुएशन है, या सब वर्ड अलग है, नहीं अलग है। और यहाँ पर आकस्मिक घटना दिया है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं याद रखते, देखो याद रखने का हम लोग ऐसे याद रखें। तो आकस्मिक मतलब क्या होता है? अचानक अचानक। कोई घटना घट गया है ना। अब यहाँ से कोई बुथरू बोल्ट मिल गया इसको, है ना, अब मार दिया कस के इसको, है ना, तो यहाँ पर ब्लू हो गया, तो बोल्ट से ब्लू हो गई, आकस्मिक नहीं होगा, अचानक नहीं यस होगा, सर। है ना। जान थोड़ी आता, मारा ऐसे उन्हें, है ना, और उन्हें थी खुशी, है ना, हम उन्हें मारा बोल्ट से, आने जाके ब्लू हो गए, मुझे लगा ना कि जो आकस्मिक घटना है ना? उसको ट्रेंड आकस्मिक- अरे ब्लू हो जाता ब्लू कर नहीं, दीजिए। मारने के बाद अचानक हो जाए। सर जी छड़ी से मारता तो ब्लू ना होता है जी, यस सर। है ना। लो, लाल का ब्लू हो जाता काल में पहले ब्लू होता वो हाथ काला होता, धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। कैमरा लगा के देख ठीक रहे है, कौन सा चलिए। कलर होता है। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू याद हो गया? वैसे आकस्मिक रेड घटना, कलर होता है पहले। है ना? याद हुआ आकस्मिक घटना? है। हमेशा करेगा ही, अचानक कभी हो गया ऐसा गलती से, हमें जब अचानक से कोई हम मार लोग भी देता है। अचानक छड़ी से मार देते हैं अचानक किसी को, है ना। उसमें ना- तो हो गया, नहीं दिख रहा। याद हुआ कि नहीं हुआ? सब लाल ब्लू हो जाता है। हाँ। चलिए, ये बोन ऑफ कॉन्टेंशन। झगड़े की जड़। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े की जड़। झगड़े की, जड़। झगड़े झगड़े की जड़। अरे समझाते हैं ना, रुको ना जी, झगड़े ये भी याद करवा देते हैं आप लोग को। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब क्या होता है? हड्डी, और कंटेंशन मतलब, अरे बोन के टेंशन, झग- हड्डी का टेंशन। बोन के टेंशन टेंशन मतलब झगड़ने का झगड़े की जड़ है। और ये बोन कैसे है अब बताते हैं। अब घर में आया मुर्गा बने लगी, अब मुर्गा में है 2 पीस, और घर में है 4 आदमी, है ना। तो क्या होगा? यही बोन के टेंशन है, झगड़ने है ना। अब है खुशी रह गई, एक भाई रह गया, है ना, और मम्मी पापा भी हैं, ठीक है। हम अब क्या लोग होगा? खाएंगे। है ना, खुशी करेगी, हम खाएंगे, भाई कर रहा हम खाएंगे, छोटा छोटा पीस है ना। तो क्या हो गया? झगड़े लास्ट में छोटा पीस लास्ट में रहेगा। उसी को तोड़ तोड़ के दबाई जाता है, तो वही हाँ, है। उसी का ठीक है, दोनों तो हम बोन खाते हैं ऑफ घर में। कंटेंशन, टेंशन। है ना। तो इसमें याद कैसे रखिएगा? बोन के टेंशन, बोन के लिए टेंशन। बोन के टेंशन। टेंशन मतलब झगड़े की, जड़। याद होगा? ये कौन बोन है? लेग पीस। मुर्गा के लेग पीस, नहीं हम नहीं झगड़ते। याद हो गया?